यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। ट्रैक 1। ऐसे तमाम अल्फाज जिनकी जमा बन सकती हो उनके साथ फॉर लगाएंगे और जिनकी जमा ना बन सकती हो उनके साथ सेंस लगाएंगे। इसकी आगे चंद एक मिसालें देख लेते हैं। यूज ऑफ फॉर। अब आप गौर कर सकते हैं सेकंड। सेकंड की जमा सेकंड्स बन सकती है, मिनट की जमा मिनट्स, आवर की जमा आवर्स, डे की जमा डेज, वीक की जमा वीक्स, मंथ की जमा मंथ्स, ईयर की जमा ईयर्स। इन सभी अल्फाज की इजीली जमा बन रही है तो हम इन तमाम अल्फाज के साथ फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ सिंस। अ ट्यूसडे। कभी भी आपने ट्यूसडे की जमा नहीं देखी होगी। जुलाई की जमा भी नहीं हुआ करती। फरवरी हो गया 1996, 2001, 5 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, क्रिसमस, लंच टाइम। अब आप देख सकते हैं इन सभी अल्फाज की जमा बिल्कुल भी नहीं बन सकती तो हम ऐसे तमाम अल्फाज के साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। ट्रैक 2। ऐसे तमाम अल्फाज जो सेकंड से मिलकर बने हों या फिर यूं कह सकते हैं जिनको बनाने में सेकंड ने बुनियादी किरदार अदा किया हुआ हो उनके साथ फॉर लगाएंगे और जो सेकंड से मिलकर ना बने हों उनके साथ सेंस का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ फॉर। और सेकंड इकट्ठे हों तो मिनट बन जाते हैं, मिनट के इकट्ठे होने से आवर, आवर के इकट्ठे होने से डे, डे के इकट्ठे होने से वीक, फिर मंथ, ईयर। गौर करने से पता चलेगा कि ये सभी अल्फाज सेकंड से मिलकर बने हुए हैं। इन तमाम अल्फाज के बनाने में सेकंड ने बुनियादी किरदार अदा किया है तो इसी वजह से इन तमाम अल्फाज के साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ सिंस। संडे हो गया इवनिंग 2006, अगस्त, लंच टाइम, मॉर्निंग। और देखें कभी भी ऐसा नहीं होता सेकंड इकट्ठे हों तो संडे बन जाए या इवनिंग बन जाए, अगस्त बन जाए, लंच टाइम या फिर मॉर्निंग बन जाए। कभी भी ऐसा नहीं होता। सेकंड के इकट्ठे होने से कभी भी ये लफ्ज नहीं बनेंगे। सेकंड के इकट्ठे होने से मंथ, ईयर, वीक तो बन जाएंगे लेकिन ये लफ्ज नहीं बनेंगे। इसी वजह से ऐसे तमाम अल्फाज जो सेकंड से मिलकर ना बने हुए हों उनके साथ सेंस का इस्तेमाल करेंगे। मेथड 3। यूज ऑफ सेंस। अगर स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये बता दिया गया हो कि काम का आगाज कब हुआ, सुबह के वक्त हुआ, शाम के वक्त हुआ, दोपहर में हुआ, किस वक्त हुआ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया गया हो लेकिन ये ना बताया गया हो कि काम करते हुए कुल कितना वक्त हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 साल हो गया। अगर इस चीज का इल्म ना हो तो सेंस लगेगा और फॉर वहां लगेगा जहां अगर स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये ना बताया गया हो कि काम कब शुरू किया गया है, जबकि ये बता दिया गया हो कि काम करते हुए कुल वक्त कितना हो चुका है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो ना बताया गया हो लेकिन टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया हो तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी आगे चंद एक मिसालें देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है मंगल से बारिश हो रही है। अब मंगल इधर स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि बारिश मंगल से शुरू हुई। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल चुका है लेकिन इस चीज का इल्म नहीं है जो बारिश मंगल से शुरू हुई है उसे होते हुए अब तक कितना वक्त हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है, 1 हफ्ता हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट का तो इधर पता है लेकिन टाइम ड्यूरेशन का नहीं पता। इसी वजह से यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा। बच्चा सुबह से रो रहा है। सुबह यानी मॉर्निंग यानी सुबह स्टार्टिंग पॉइंट है यानी काम का आगाज सुबह के वक्त हुआ लेकिन इस चीज का हमें इल्म नहीं कि अब तक वक्त कितना हो चुका है।
1 घंटा हो चुका है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं, तो यहाँ भी सेंस लगेगा। वो मार्च से इस मकान में रह रहे हैं। मार्च स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी मकान में रहना मार्च से शुरू किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अब तक वक्त कितना हो चुका है। 1 साल, 1 महीना, 2 हफ्ते। स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल गया, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का हमें नहीं पता, इसी वजह से यहाँ भी सेंस लगेगा। वो 1996 से इस इंग्लिश पढ़ा रहा है। 1996 स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इंग्लिश पढ़ाना 1996 ईस्वी में शुरू किया, लेकिन अब तक कितना वक्त हो चुका है हमें इस चीज़ का नहीं पता, तो यहाँ भी सेंस लगेगा। हम 2 बजे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी बस का इंतज़ार करना 2 बजे शुरू किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टाइम कितना हो चुका है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। बस का इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। टाइम ड्यूरेशन का हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि 2 बजे इंतज़ार करना शुरू किया, इसी वजह से यहाँ भी सेंस लगेगा। फार के लिए मिसालें, 1 हफ्ते से बारिश हो रही है। 1 हफ्ता, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है कि इंतज़ार करते बारिश को होते हुए 1 हफ्ता हो गया, बारिश को 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि बारिश शुरू कब हुई। मंगल वाले दिन हुई, बुध वाले दिन हुई, जुमेरात वाले दिन हुई। स्टार्टिंग पॉइंट का हमें इल्म नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर फार लगेगा। वो 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है। 20 साल टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि इंग्लिश पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि इंग्लिश पढ़ाना कब शुरू की, 1996 में की, 2010 में की, कब की। स्टार्टिंग पॉइंट का हमें इल्म नहीं, टाइम ड्यूरेशन का इल्म है, तो यहाँ पर फार लगेगा। हम 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी इंतज़ार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता बस का इंतज़ार करना शुरू कब किया, 2 बजे किया, 5 बजे किया, 6 बजे किया। स्टार्टिंग पॉइंट का हमें इल्म नहीं, टाइम ड्यूरेशन का इल्म है, तो यहाँ पर भी फार लगेगा। वो 2 महीने से इस मकान में रह रहे हैं। 2 महीने टाइम ड्यूरेशन है कि 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि रहना कब शुरू किया। स्टार्टिंग पॉइंट कब है, मार्च में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, 2006 में किया, कब किया। स्टार्टिंग पॉइंट का इल्म ही टाइम ड्यूरेशन का इल्म है, तो यहाँ पर भी फार लगेगा।